नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर। और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र राणा ने निकाह का ऑफर दिया है। ये मामला इस समय पूरा सुर्खियों में है। निकाह का ऑफर देने वाले ठाकुर योगेंद्र राणा सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और जिनको ऑफर दिया गया है सांसद इकरा हसन, वो मुस्लिम समाज से हैं। अब ये मामला हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में है। अब सवाल ये है कि ठाकुर योगेंद्र राणा ने जिस तरीके का ये बेहुदा प्रस्ताव इकरा हसन के सामने रखा है, तो क्या उससे सनातन धर्म की छवि को नुकसान हुआ है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत है। प्रिय महाराज जी, ठाकुर योगेंद्र राणा ने जिस तरीके का बेहुदा प्रस्ताव सांसद इकरा हसन के सामने रखा है, सबसे पहले तो मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिएगा प्रियवर, मैं तो सीधे सीधे यही कहूंगा कि इस बयान के पीछे दो मकसद हो सकते हैं। पहला तो ये कि प्रसिद्धि मिल जाए और दूसरा यह है कि राजनीतिक लाभ मिल जाए। प्रसिद्धि इसलिए कि उनको ऐसा लगा होगा कि तू हिंदुओं का हीरो बन जाएगा, हिंदू कहेंगे कि देखो भाई ये हिंदू शेर है, इसने कितनी बड़ी बात कह दी है। और राजनीतिक लाभ इसलिए कि शायद बीजेपी से जुड़े हुए लोग उसे सर आंखों पर बैठाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात यह हुई कि जितने भी हिंदू लोग थे उन्होंने उसका बहिष्कार किया है, उसका विरोध किया है। यहां तक कि करनी सेना ने भी पल्ला झाड़ लिया है, भाई हमारे ये संस्कार नहीं है और ये लोग, इस तरह के लोग हम में से नहीं हो सकते हैं। बीजेपी के लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हम इकरा हसन के विरोधी हो सकते हैं राजनीतिक स्तर पर, लेकिन ये बयान बिल्कुल गलत है। इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। बहन बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं और एक स्त्री के नाते हम इकरा हसन की इज्जत करते हैं, उसके सम्मान की हम रक्षा के लिए खड़े हैं और उसके पक्ष में खड़े हैं। जब इस तरह की भावना समाज में पलने लगे तो हम कहेंगे कि समाज अच्छा हो रहा है। और आज सवाल कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि सनातन धर्म को कितना नुकसान कितना लाभ, केवल सनातन धर्म को ही नहीं प्रियवर, नुकसान तो इस्लाम को भी होगा यदि मुसलमान कोई गलत काम करेंगे, और हिंदू को भी होगा यदि हिंदू कोई गलत काम करेगा। अगर सनातन धर्म के बारे में बात करें तो शिवाजी महाराज के सामने गौरमालू को बंदी बना करके लाया गया, बहुत सुंदर थी। उसने अपने उन सैनिकों को दंडित किया, उनको सजाए मौत दी कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया, ये हमारे संस्कार नहीं हो सकते हैं। और गौरबानू में मां के दर्शन किए। यद्यपि शिवाजी महाराज गौरबानू से बहुत बड़े थे, लेकिन हमारे यहाँ संस्कृति है कि स्त्री को मातृशक्ति कह करके देखा जाता है, पूजा जाता है। अभी नवरात्रि चलते हैं, हम छोटी छोटी बच्चियों के भी पैर छूते हैं और उनमें माता की परिकल्पना करते हैं। यह सनातन धर्म स्त्री को माता के रूप में देखना, बहन के रूप में देखना सिखाता है। अगर कोई अपने गोत्र की बहन है और गांव का कोई बंदा गया हुआ है, बल्कि गांव का भी नहीं, गोत्र की कोई बहन है गांव में, तो उसके पास में जाकर के उसको मिलाई दे करके आते हैं, भाई हमारी बहन है। सनातन धर्म की शिक्षा तो ये है। ये सनातन धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती है जो योगेंद्र राणा ने चीजें कही हैं। और निश्चित रूप से इस तरह की चीजों से सनातन धर्म को नुकसान होगा। और अभी मैंने कहा कि मुसलमानों को भी होगा। अभी जो झिंगुर बाबा की बात चल रही है, इतना ज्यादा उसने कन्वर्जन कराया है, कुछ मुसलमान खुश हुए कि देखो भाई इसने तो जो है बहुत सारे लोगों को मुसलमान बनाया। अरे कायदे में वही इस्लाम को मानने वाला नहीं। जिस तरह के पाखंड, जिस तरह की चीजें वह कर रहा है, वह खुद ही इस्लाम को मानने वाला नहीं। जिसको खुद इस्लाम का नहीं पता वो मुसलमान क्या बनाएगा। वो हिंदुओं को हिंदू नहीं छोड़ रहा है, वो कन्वर्ट करा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे लोग इस्लाम के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो इस्लाम पर कलंक है, वो इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं। अभी आजम खान ने बयान दिया था कुछ समय पहले, उसने कहा था कि जया प्रदा की चड्डी का रंग, उसके चड्डी के रंग के बारे में बात की, इस तरह के रंग की चड्डी पहनती है। वो कितना भद्दा बयान था। क्या उससे इस्लाम का नुकसान नहीं? डेफिनेटली उससे इस्लाम का नुकसान हुआ था। हम जहां पर खड़े हुए हैं, हम लोगों का कर्तव्य यह होता है कि अगर हिंदुओं में से कोई गलती करता है तो हिंदू लोग उसका विरोध करें, मुसलमान करें या ना करें, हिंदू करें। कोई आपकी बिरादरी से आता है तो अपनी बिरादरी के लोग उसका विरोध करें। कोई मुसलमान अगर गलत करता है तो मुसलमान उसका विरोध करें। यह कर्तव्य बन जाता है। यदि ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम धर्म की छवि को बचा पाएंगे, वरना धर्म की छवि खराब होती है। ठाकुर योगेंद्र राणा तो कह रहे हैं कि वो राम के वंशज हैं, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, उनको फॉलो करने वाले हैं। देखिए अगर प्रियवर रहा सवाल
वंशज होने का, जो महापुरुषों के वंशज होने की बात कर रहे हैं, ऋषिवर दयानंद बैठे हुए थे। एक वेश्या को उनके पास में भेजा गया कि उन पर आरोप लगाया जाए। वेश्या ने जाकर के कहा उनके सामने कि ऋषिवर, आप मुझसे मना नहीं कर सकते, मैं आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। तो ऋषिवर देव दयानंद जी कहते हैं कि माता, इसमें दिक्कत की बात क्या है, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लो। तो सनातन धर्म तो यह सिखाता है। श्री राम के वंशज होने की बात करते हैं। श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा की बात करते हैं। वो स्त्री जाति में जो है माता को देखते हैं। एक प्रसंग आता है, ऐसे ही प्रसंग आता है कि रावण से कहा गया कि आप तो मायावी हो, आप श्री राम का रूप धरकर क्यों नहीं जाते हैं सीता के सामने? श्री राम का रूप धारण करके जाएंगे तो आपको स्वीकार कर लेंगी, आप अपने रूप में जाओगे तो फिर तो स्वीकार। बोले कि मैंने ऐसा भी करके देखा, जब मैंने श्री राम का रूप धारण किया तो मुझे हर एक स्त्री में माता नजर आने लगी। मैंने ऐसा भी करके देखा है। राम का रूप धर के तो दूसरी स्त्री पर नजर ही नहीं डाली जा सकती है, गलत नजर ही नहीं डाली जा सकती है। तो श्री राम के वंशज के ये बयान नहीं हो सकते हैं। श्री राम एक व्यक्तित्व नहीं, श्री राम एक विचार है, और वो विचार है जिस विचार को जो भी व्यक्ति मानता है वही धार्मिक है। और श्री राम केवल हमारे पूर्वज नहीं है, वो सारे हिंदुस्तानियों के पूर्वज हैं, उन मुसलमानों के भी पूर्वज हैं जो कि वर्तमान में इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, उनके भी पूर्वज हैं। तो श्री राम की शिक्षाएं ये नहीं है। श्री राम का वंशज वो है जो श्री राम के आदर्शों को मानता है, जो प्रेम को मानता है, जो सदाचार को मानता है, जो मर्यादा को मानता है। मर्यादा पुरुषोत्तम उनको ऐसे ही नहीं कहा गया, मर्यादा थे और पुरुषों में उत्तम थे, मर्यादा को मानने वाले थे। तो ये मर्यादा विहीन बातें करने वाला अपने आप को अगर राम का वंशज बताता है, अगर अपने आप को शिवाजी का वंशज बताता है, तो निश्चित रूप से वह गलत फहमी का शिकार है। और उसके गलत फहमी हिंदू संगठनों ने भी और सभी हिंदू लोगों ने भी वो गलत फहमी दूर कर दी है। और मुझे खुशी इस बात की वास्तव में है कि इस गलत चीज को हिंदुओं ने सिरे से नकार दिया है, और इस तरह की चीजें नकारी जानी चाहिए। अगर हम अपने धर्म का प्रचार करें, माने, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई मुझसे कहे कि भाई ये आदमी तो हिंदू धर्म का प्रचार करता है, भाई मेरा हक है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। मेरी गलती तब है जब मैं इस्लाम के मामले में रोड़े अटकाऊं। कोई कहे कि भाई ये मुसलमान है, ये तो इस्लाम की बात करता है, भाई उसका हक है, वो इस्लाम मुसलमान है, इस्लाम का प्रचार अपने तरीके से करे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन छद्म नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि किसी को छोटा बड़ा समझा जा रहा है। दिक्कत तब है जब वह हिंदुओं के मार्ग में बाधा बनता है या फिर हिंदुओं के किसी मान्यताओं का अपमान करता है, तब दिक्कत की बात है। तो हम इन छोटी छोटी सी चीजों को समझें और एक सुंदर समाज का निर्माण करें, तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन समाज की स्थापना हो सकती है। क्या इकरा हसन को ये प्रस्ताव इस वजह से मिला है कि वो मुस्लिम है? देखिएगा, मैं फिर यही कहूंगा कि क्या जया प्रदा के बारे में जो गलत टिप्पणी की गई थी वो इसलिए की गई थी कि वो हिंदू है? मैं ये बात कहूंगा नहीं भाई। देखो, गलत आदमी कहीं पर भी गलत हो सकते हैं, वो कहीं पर भी गलत हो सकते हैं। उनके दिमाग में फितूर चलेंगे, अजीब अजीब तरह की बात चलेंगी, वो किसी भी बात का सहारा लेकर आगे बात करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने देखा है कि एक जो हिंदू है, उस हिंदू ने रसूल अल्लाह पर टिप्पणी कर दी। उसने 6 साल की बच्ची के साथ में विवाह किया और गंदी सी टिप्पणी कर दी। उधर से बहुत सारे मुसलमान आए, उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ में विवाह किया था। उधर से फिर हिंदुओं ने हलाला की बात शुरू कर दी, उधर से उन्होंने देवदासियों की बात शुरू कर दी। कमियां तो हर जगह है ना भाई, मुसलमानों में भी कमियां रही हैं, हिंदुओं में भी कमियां रही हैं अपने अपने तरीके से। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर किसी को बुरी बात कह रहे हैं तो आप 10 बुरी बात सुनने को तैयार भी रहो। आप अगर किसी के आदर्श का अपमान कर रहे हैं ना, तो फिर आप अपने आदर्शों का अपमान कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी की मान्यताओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं ना, तो आप अपनी फजीयत कराने पर खड़े हुए हैं। अगर इस तरह से आप करते रहोगे तो निश्चित रूप से धर्म के लिए अच्छा नहीं है। मैं फिर से ये बात कहूंगा कि जो जिस मान्यता के साथ में जुड़ा हुआ है वो उस मान्यता के साथ में जुड़ा रहे, अपने स्तर पर अच्छा बना रहे। जो बेहतर होगा, जो तरक्की करेगा, उसका अनुसरण दुनिया करेगी। अगर मुसलमान बेहतर बन गए और वो तरक्की के राह पर चल पड़े और वास्तव में वो शांति के मार्ग को अपनाकर अपनी जिंदगी में खुशहाली लेकर आए, तो जिंदगी खुशहाल होगी और लोग उनका अनुसरण करेंगे। ठीक ऐसे ही अगर हिंदू अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलकर, मेहनत के रास्ते पर चलकर और किसी भी प्रकार के विवादों से दूर रहकर तरक्की की तरफ चले, तो दुनिया इनका अनुसरण करेगी। तो अच्छाई, सच्चाई और नेक दिली के रास्ते पर चलने वाले लोग तो निश्चित रूप से तरक्की करते हैं, उनकी कौम तरक्की करती है। महाराज जी, मैंने अक्सर देखा है कि आपके मन में इकरा हसन को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, उसकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और इकरा हसन समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिएगा, 2 तरीके होते हैं प्रियवर। अगर मैं समाजवादी के आधार पर देखूं तो मेरे मन में इकरा जी के लिए बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है।
मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ जरा भी कुछ ऐसा है कि वो समाजवादी से जुड़ी हुई है तो उसकी विचारधारा से वगैरह वगैरह, उस चीज से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं पूर्णतः बीजेपी की विचारधारा को मानने वाला हूँ, मोदी जी की विचारधारा को मानने वाला हूँ, और उसका कारण कई हो सकते हैं, वो मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं इकरा के विषय में बात करूं, अगर मैं एक इंसान के तौर पर उसको देखता हूं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता उसकी पर्सनल लाइफ आई डोंट नो कि किस तरह की रही होगी जब वो बाहर विदेश में थी या कैसे थी। लेकिन जब से हम उस बच्ची को अपने सामने देख रहे हैं तो मुझे उनके शब्दों में तहजीब नजर आई है, और दूसरी बात यह है कि सलीका नजर आया है, और शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करती हैं। मुझे वो इंसान पसंद है, पर्सनली मुझे वो इंसान पसंद हैं जिनको इस बात का पता होता है कि कम शब्दों में किन किन बातों को कहना है। अभी उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जब अत्याचार हो रहे थे, उस समय एक पार्लियामेंट में उनका एक भाषण था, वो थोड़े से समय का भाषण था। उस थोड़े से समय में उन्होंने कई सारी चीजों को छुआ था, और जितने सलीके से अच्छे शब्दों का प्रयोग किया था, तो वो चीजें मुझे अच्छी लगी। और कई चीजों में अच्छा लगता है, तहजीब अच्छी लगती है, शब्दों का चयन अच्छा लगता है, विनम्रता अच्छी लगती है, ये चीजें अच्छी हैं। और मैं फिर वही कहूंगा कि मैं पूर्णतः बीजेपी की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूं। कल अगर इकरा जी कहीं चुनाव में आएंगी और चुनाव होगा, और फिर कहीं बीजेपी से कोई हमारे नेता सामने आएंगे, मुझे नहीं पता कि कौन आएंगे, किनका टिकट होगा, क्योंकि राजनीतिक हलचलों का मुझे नहीं पता रहता। मैं तो केवल चुनाव में प्रचार अपनी तरफ से करने का प्रयास करता हूं, वो भी केवल इसलिए क्योंकि मुझे एक सक्षम नेतृत्व चाहिए, वो भी इसलिए क्योंकि लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। वरना प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि फिलहाल बीजेपी के पास में अच्छे आलिम और बेहतरीन नेता हैं, इस बात में शक नहीं है, और चीजों को अच्छे तरीके से लेकर चलने वाले हैं, जिससे कि देश की गरिमा बढ़ सकती है। मैं इसलिए वो करूंगा। लेकिन फिर वही कहूंगा कि भाई सॉफ्ट कॉर्नर तो उसके प्रति होगा जिसके अंदर कुछ अच्छाइयां होंगी। अगर मैं नाहिद हसन के विषय में बात करूं, उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, उसके अंदर तहजीब थी बच्चे के अंदर। और अगर मैं बात करूंगा कि उन्होंने जो बयान दिया था कि भाई ये मुसलमानों, आप लोग जो हैं हिंदुओं से कोई चीज मत खरीदना और केवल मुसलमानों की दुकान से खरीदना, इस तरह की दूरदर्शिता की कमी उनमें है। अगर इस तरह का इन चीजों को फॉलो हिंदू करना शुरू कर दें तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, हिंदू ज्यादा सक्षम है, तो उनकी क्या हालत होगी। उनको नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मैं बात करूं इकरा की, तो उनका स्वभाव और उनकी शैली, उनका तरीका नाहिद से बिल्कुल जुदा मुझे नजर आता है। इसलिए उनके प्रति मैं इंसान के तौर पर, एक इंसानियत के तौर पर सॉफ्ट कॉर्नर क्या रखता हूं, मैं कहूंगा कि मैं उन चीजों की कदर करता हूं जो चीजें हैं, और वो चीजें होनी चाहिए। और हमारी बच्चियों को भी देखना चाहिए कि जो थोड़ा सा कुछ उन्हें जरा सी शोहरत मिली नहीं कि वो कपड़ों से बाहर दिखाई देती हैं, जो गंदगी की तरफ चल पड़ती हैं, उन्हें यह बात देखनी चाहिए कि देखो इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी, लोकप्रिय होने के बाद भी सभ्यता से और तहजीब से रहा जा सकता है। सादगी में जो सुंदरता है, सादगी में जो शालीनता में जो इंसान की इज्जत है, वो दूसरी चीजों में नहीं हो सकती। मैं फिर यही कहूंगा कि इस चीज के लिए मैं इकरा जी को साधुवाद देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ उस बच्ची को। महाराज जी, ठाकुर योगेंद्र राणा की मूछें और उनका तिलक, तो क्या ये सिद्ध हो गया है कि भाई मूछें रखने से और तिलक लगाने से कोई सनातनी सोच का व्यक्ति नहीं हो सकता? प्रियवर, मैं एक बात बताता हूँ कि कायदे में तो कपड़े बिल्कुल मायने नहीं रखते, हमारी बाहरी वेशभूषा मायने नहीं रखती। अगर एक मुसलमान कोई ऊंचा पायजामा पहनकर और दाढ़ी रख करके और टोपी लगा करके और कहें कि ये आदमी बिल्कुल दीनदार होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सूटेड बूटेड व्यक्ति बेहतरीन मुसलमान हो, और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई भगवाधारी व्यक्ति बैठा हुआ है वो कोई पाखंडी नहीं हो सकता है। बहुत सारे पाखंड भगवाधारियों ने भी मचाए हुए हैं। मैं अपने साथ मंच पर बहुत बार बहुत सारे लोगों को देखता हूं जिनकी नीयत खराब और जिनका दिमाग खराब, और बहुत सारे ऐसे लोग जो सामने बैठे हुए होते हैं, चुपचाप सूटेड बूटेड होंगे या पैंट शर्ट में साधारण कपड़े पहने होंगे, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन साधु होते हैं। मैं कहूंगा कि वेशभूषा के तो कई कारण हैं। जैसे एक स्कूल में गए तो ऐसा जरूरी थोड़ा ही है कि जो यूनिफॉर्म पहनकर जा रहे हैं वही बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद जो है, जिनको पढ़ाया जाता है, जिनको बड़ी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, क्या अपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहन करके गए होंगे? बड़े बड़े हमारे लेखक क्या यूनिफॉर्म पहन करके गए होंगे? लेकिन यूनिफॉर्म का केवल ये महत्व है कि उससे अनुशासन दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही हम जो कपड़े पहने हुए हैं, इसका एक हमें ये लाभ है कि हम थोड़ा सा समाज से अलग रहते हैं। आम आदमी अगर इधर उधर की बात कर रहा होता है, हम चले जाते हैं, इधर उधर की बात बंद कर देते हैं, देखो भाई स्वामी जी आ गए, बस इतना है। इन कपड़ों की वजह से हम हिंदू नहीं हो सकते हैं, या सनातनी नहीं हो सकते हैं, या कपड़ों की वजह से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसे ही तिलक की और मूछों की वजह से योगेंद्र राणा जो है वह सनातनी नहीं हो सकते। सनातनी तो वह है जो सनातन के सिद्धांतों को मानता है और उसके सिद्धांतों को अपनाता है।
तो जाहिर सी बात है जो कि दया को, प्रेम को, सहनशीलता को, त्याग को और स्त्री के सम्मान को, इन चीजों को जीवन में धारण करेगा, वही सनातनी हो सकता है। खाली तिलक लगाने से, विशेष प्रकार की मूछें रखने से या विशेष प्रकार के कपड़े पहनने से आप सनातनी नहीं बनेंगे। महाराज जी, ठाकुर योगेंद्र राणा अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं और वो बोल रहे हैं कि इकरा हसन अगर प्रपोजल स्वीकार करती हैं तो मेहर में वो 50-60 बीघे जमीन देने के लिए तैयार हैं और हीरे जवाहरात के जो आभूषण हैं वो भी देने के लिए तैयार हैं और अपनी पत्नी से भी उन्होंने इस विषय पर बात कर ली है, वो भी राजी हैं। देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर 1 बीघा जमीन देने की भी बात आ जाए ना, नहीं दे पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, कह रहे हैं कि मैं देने को तैयार हूँ। उनको पता है ना नौमन तेल होगा ना राधे नाचेंगी। तो जाहिर सी बात है कुछ भी बक देने से कोई बातें नहीं हो सकती हैं, कुछ भी बक देने से कोई चीजें नहीं हो सकती हैं, उसको बकना है। तो इस तरह की बकवासों की तरफ यदि हम लोग उन्हें नकार भी रहे हैं तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम ध्यान ही न दें। इस तरह के मूर्ख जो है आगे पैदा ना हो और इससे सनातन की बदनामी होती है। मैं फिर यही कहूंगा कि जब जब भी हम मूर्खों के पीछे पड़े हैं उससे दुनिया में बदनामी हुई है हमारी। अभी एक तलवार वाले बाबा चल रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा सा उस सत्संग चलाया हुआ है, पता नहीं कितनी सारी दूर दूर तक उसके सत्संग में भीड़ आती है। वो मूर्ख कुछ नहीं बोलता, केवल वो घूंघट ओढ़ करके रखता है और दुनिया भर की भीड़ उसके पाखंड के पीछे। जो IITN बाबा आए थे उसकी हमने मुखालफत की, उसकी बुराई हमने की। ये मूर्ख आदमी है, आज कहाँ है वो? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और उस वक्त हम लोगों को गालियां दी लोगों ने, ये कहाँ के हैं, इनको तो जो है पता ही नहीं। सनातन का तो असली चेहरा अभय सिंह जो है बाबा जी हैं, IITN बाबा जी हैं, कहाँ है वो सनातन का चेहरा? ऐसे ही बहुत सारे कुंभ में लोग आए थे, वो कुंभ में कोई कह रहे थे हम लैट्रिन पेशाब खाते हैं, हम असली शिव भक्त हैं। तो इससे कोई सनातन का रुतबा बढ़ेगा क्या? ये दुनिया में जहां पर भी चीजें देखी जाएंगी उससे सनातन का ज्ञान जो है, सनातन के ज्ञान के बारे में तो किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो ज्ञानी लोग हैं उसको सनातनी पसंद ही नहीं करते। हरिद्वार में जाइएगा, एक से एक आपको ऐसे आश्रम दिखाई देंगे। अगर मैं फिलहाल कैलाश आश्रम के विषय में बात करूं, विद्या में पढ़ने पढ़ाने में रत ऐसे ऐसे विद्यार्थी, प्रकांड पंडित वहां पर आपको मिल जाएंगे जो लगेगा कि वास्तव में विद्वान है और वास्तव में सतयुग के लोग धरती पर आ गए हैं। पर ऐसे लोगों को कोई सुनता सनाता नहीं है। इस तरह के मूर्ख लोग जो हैं वो दुनिया में जो है राज करते हैं और इन मूर्खों की वजह से धर्म का विनाश होता है, धर्म की हानि होती है। मैं फिर यही कहूंगा कि मूर्खों को यदि आप सर पर बैठाओगे, मूर्खतापूर्ण बातों को अगर आप शेर दोगे तो उससे धर्म की हानि होगी और कुछ नहीं। महाराज जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने भी ठाकुर योगेंद्र राणा के विचारों की निंदा की है और हिंदू धर्म के बहुत से लोगों ने उसे जलील, नीच और यहाँ तक बोला है कि उसके DNA में खोट है। और अभी आपने जिक्र किया कि आजम खान ने जो हिंदू महिला सांसद थी जया प्रदा, उसकी चड्डी का रंग बताया था। तो क्या आप सोचते हैं, क्या मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति सामने आकर आजम खान को जलील, नीच और ये बोल सकता है कि उसके DNA में खोट है, या बस ये हिम्मत हिंदुओं में ही है? देखिएगा, ये कमी तो मुझे नजर आई है उधर। मैं एक बात यहाँ पर कहूंगा, अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि जिस दिन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होना बंद कर दोगे ना, गलत आदमियों का इस्लाम से जुड़ना अपने आप बंद हो जाएगा। जिस दिन गलत आदमियों की गलत बयानी का आप विरोध करना शुरू कर दोगे ना, उसी दिन से इस्लाम की इज्जत बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब भी आप गलत को गलत कहना शुरू कर देंगे, ये देखे बगैर कि वो हिंदू है या मुसलमान है, तो निश्चित रूप से उससे इस्लाम की तरक्की होगी। अभी क्या होता है कि कुछ लोग शांति का वास्तव में प्रयास कर रहे होते हैं, मुसलमान होते हैं, शांति का प्रयास कर रहे होते हैं, अमन का प्रयास कर रहे होते हैं और दिल से मोहब्बत से कर रहे होते हैं। उनकी संख्या भले ही कम है, बहुत कम है, उंगलियों पर है। इस तरह के लोग दिल से प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास थोड़ा सा सफल हो भी रहा होता है, तभी कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, तभी वो बम फोड़ देते हैं और फिर उनके चेहरे उतर जाते हैं। जो शांति का प्रयास करने वाले थे उनके पास शब्द नहीं बनते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है कि जो शांति की बात कर रहे थे ये तो अशांति फैलाने वाले लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम कंडेम करना शुरू कर दें, शुरुआत भी मैंने इसी बात से कही थी कि हम कंडेम करना शुरू कर दें उन लोगों को जो लोग जिस भी जाति से, जिस भी धर्म से, जिस भी बिरादरी से जुड़े हुए हैं, वही उसका तिरस्कार शुरू कर दें, तो वो ज्यादा बेहतर होगी। मैं यहाँ पर हिंदुओं को जरूर साधुवाद दूंगा कि उन्होंने आगे आकर के जो इस योगेंद्र राणा नाम के व्यक्ति का विरोध किया है, और यहाँ पर इस बात की टीस जरूर रहेगी कि आजम खान के उस बयान का मुसलमानों ने विरोध नहीं किया था, वो करना चाहिए था। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।